आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर बनाने वाले हैं यूनिग्राफिक्स में ये मॉडल। ठीक है, ये मॉडल हम इसमें बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया मॉडल है और जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, अच्छे से सीखना चाहते हैं स्केचेस बनाना, तो उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्केच बनेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका एक टॉप व्यू है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ये जो फिलेट हैं, इसी की ये एजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अंदर अंदर यहाँ पे कर्व्स हैं, यही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। एक दो ऐसी डायमेंशंस हैं जो हमें गिवन नहीं है, जैसे कि एंगल हमें गिवन नहीं है, उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है ना। ये हम शेल है अंदर से, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये मॉडल हमारा शेल है, और इसको हम लोग बनाने के बाद लास्ट में शेल कर देंगे, ऐसा इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए इसको एक बार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है और ये भी राउंड है। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले इसका ये हाफ सेक्शन बनाऊंगा और उसके बाद इसे मैं रिवॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा गहराई में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फाइल में चलते हैं, न्यू एक पेज उठाते हैं और ओके करते हैं। यूनिट मिलीमीटर में ही रहेंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, स्केच लेंगे और इस वाले फेस के ऊपर हम लोग स्केच करेंगे। ठीक है, इस फेस के ऊपर हमें कितना स्केच करना है, ये हाफ स्केच ही बनाना है। ठीक है ना, इसके ऊपर। तो ये वाला ले लेते हैं प्लेन और इसे ओके करते हैं। सबसे पहले ये एक 35 mm की एक मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ। ये एक रेफरेंस लाइन रहेगी। ठीक है ना। और यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कितना है 35। इसके बाद यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला पोर्शन इसमें बनाऊँगा, बहुत आराम आराम से बनाऊँगा, ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा और ये कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला स्केच इसमें बनाते हैं और यहाँ पर इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले इसको एक डायमेंशन देते हैं हम लोग। नीचे से ये हमारा लगभग 15 mm हाइट पे है। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ, और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इसको हम लोग 15। कुछ डायमेंशंस हैं जो यहाँ पर मिसिंग है, पर कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस के लिए मॉडल मिल गया, वो हमारा सबसे बढ़िया काम है। अब ये जो बीच का पार्ट है, देखिए ये है ना 40, ये है आपका 40 डायामीटर का है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, मैं इसका करने वाला हूँ 40 है, तो मैं इसे करने वाला हूँ 20 और क्लोज़। 20 करने के बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप मैं लेने वाला हूँ, और वो ये रहेगा कि ये 120 का यहाँ पर ये एंगल भी है। ठीक है, एंगल भी मैंने यहाँ दे दिया। ये मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरा ये आउटर वाला पार्ट कितना है, 47.5 रेडियस का है। तो ये और ये 47.5 यहाँ पे असाइन करेंगे और ओके करेंगे। ये इसके बराबर आना चाहिए, तो कंस्टेंट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बराबर हो गया और इसको मैं एक लाइन से पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर अब हमें देखिए, जो चीज़ हमें गिवन नहीं है वो ये है कि यहाँ पर हमें इसका टेपर एंगल नहीं दिया हुआ कितना है। तो ये टेपर एंगल हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टेपर एंगल है, तो यहाँ से हम लोग एंगुलर डायमेंशन लेते हैं। तो इसको लगभग 80 के आसपास हम ले लेते हैं, इतना बहुत रहेगा।
ये वाला भी हमने बना दिया, 5 mm का हमने डायमेंशन भी दिया है। नीचे से ये 15 mm की हाइट पर भी आ गया है। और यहाँ पर अभी हमारे पास ये वाली लेंथ नहीं है, कितनी है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, ये इसी के बराबर है, तो यहाँ से वही लेते हैं पॉइंट, और ये वाला पूरा बराबर का हो जाएगा। स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया, जो हमने बनाना था वो हमने यहाँ पर बना दिया है। फिनिश कर लेना, चाहे तो यहाँ पर भी फिलेट कर सकते हो, पर मैं अभी नहीं करूँगा और इसको मैं लास्ट में करूँगा। फिनिश करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे और रिवॉल्व का जो फीचर है उसे लेंगे। वेक्टर आप देंगे ये वाला, और ये आपका 360 डिग्री पे रिवॉल्व हो जाएगा, और इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया है। अभी आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी ये इसके ऊपर ही फिलेट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमारे मॉडल में है। इस मॉडल में तो खैर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये वाले मॉडल के ऊपर ये जो कर्व्स दिख रहे हैं, ये इसके ऊपर हम बाद में जब फिलेट लगाएंगे तब हम उसकी बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो वापस आते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जो मुझे पार्ट बनाना है वो ये वाला राउंड पोर्शन बनाना है। ये कंफ्यूजिंग सबसे ज़्यादा इसलिए लग ही रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कर्व हो गई हैं। ठीक है ना, इन फिलेट्स की जो कर्व है इनकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पर मैं आपको जितना हो सके उतना सिंपल करके बता रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। बाकी थोड़ा बहुत इसमें डायमेंशन ऊपर नीचे है तो थोड़ा बहुत तो इसमें एरर रहेगा, पर इससे आपको एक स्केच बनाने का, जो टिपिकल स्केच बनाने का है, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब इसके और इसके पॉइंट के बीच में कितना गैप है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटर वाली लाइन जा रही है और ये जो सेंटर वाली लाइन जा रही है, ये 20 mm की है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेन लेंगे और सेम ही टेक्निक लगाएंगे 20 mm, और इसको रिवर्स कर देंगे और यहाँ पर आप कर लेना अप्लाई। थोड़ा सा प्लेन बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब इसके ऊपर स्केच करना है। स्केच उठाएंगे ये वाला, ब्लू एरो मेरी साइड में है तो सिंपल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला बनाना है, और यहाँ से हमें देखिए कुछ डायमेंशन यहाँ पर गिवन है, जैसे कि इसका टेपर एंगल है मेरे पास 45 है और इसकी हाइट है। तो इसका सेंटर देख लेते हैं यहाँ से कितनी दूरी पे बना हुआ है, और ये 38 mm की दूरी पे है। तो मैं एक सिंपल सा काम ये कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन डाल देता हूँ, इस लाइन को इसके बराबर कर देते हैं और इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, जिससे कि ये मेरे को रेफरेंस भी देगी और स्केच में इंटरफेयर भी नहीं करेगी। कितना है 38 mm यहाँ से आप इसको रखेंगे और इसे करेंगे क्लोज़। अब देखिए जी, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से 54, तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइट है 50 की, तो इसको मैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। हाइट यहाँ पर रख देंगे 50, और बस अब इसको चाहे तो इसे कंस्ट्रक्शन में मत भी करो बात, वो तो वही पड़ेगी, एक तो बनाना ही पड़ेगा। तो अब इसको है ना हाफ़ बना देता हूँ मैं। हाफ़ कैसे बनाऊँगा वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 38 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। ये इस तरीके से आपने बना लिया। अब इसका जो ये बाहर का है ये है 45, तो टोटल डायमीटर 45, तो इसे 45 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और ये है 12 डिग्री का, है ना, तो 12 डिग्री कितना हो गया, ये वाला और ये वाला 12 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 और 6 12 हो जाएगा। और हमने हाइट यहाँ पे डाल ही दी है, तो स्केच हमारा कांस्टेंट हो ही गया है। फिनिश करेंगे इसको, रिवॉल्व फीचर में जाएंगे और अपना पार्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको हम लोग एक्सेस में रिवॉल्व करेंगे। यूनाइट करना चाहते हैं हम इसको, तो इसे ओके करेंगे। तो ये इतना पार्ट आपका यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये थोड़ा टिपिकल सा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डायमेंशनिंग की यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डायमेंशनिंग यहाँ थोड़ी सी ऐसे ही शो की हुई है। मेरे को ये अच्छा मॉडल लगा तो इसलिए मैंने इसको रेफरेंस के लिए उठा लिया। तो
इस तरीके के मॉडल का बस मेरे को आपके लिए ट्यूटोरियल बनाने का मतलब बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखें, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस हो अच्छे से, ठीक है ना। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने से ही अच्छे से आप इसको बना पाएंगे। और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऑफलाइन लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, तो आप क्लास कर सकते हैं। तो नंबर रहेगा 9456010120 कैड कैम सोल्यूशन। आप उमेश अरोड़ा सर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप कांटेक्ट कीजिए उनसे, और यही सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है, कैड कैम सोल्यूशन मेरठ में। तो यहाँ से इस ड्राइंग को भी मैं ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे इसको देखने में। तो देखिए ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन को सबसे पहले मैं यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इसको मैं एक्सिस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 115.72, 115.72 इतना आपने कर लिया। अब इसको सेंटर में लेकर आते हैं। 115.72 डिवाइड बाय 2, ये आ गया सेंटर में। अब इसको क्या करना है कि ये इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। तो इस पॉइंट से ही है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ फ़र्क आएगा डायमेंशनिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर एक पार्ट बनाया है। इसकी जो ये लेंथ है ये लगभग 40 है, तो इसको हम 1 बाय 1 करते चलेंगे। इसके बाद हमें एक ये लाइन दी हुई है, तो इस लाइन को हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डायमेंशन क्या है हमें। देखिए डायमेंशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन का डायमेंशन है यहाँ पर, अगर आप इसे ध्यान से देखें, सेंटर पॉइंट से है ये, और ये यहाँ तक आएगा, ये इसके सेंटर पॉइंट तक 40 mm दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ से इसको है ना डायमेंशन कर लेते हैं लीनियर में हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये और इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये 40 के आसपास में मेरे को चाहिए, ठीक है। 40 के आसपास में इसको ये मेरे को चाहिए। और यहाँ से इसे भी 40 हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आएगा। अभी यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इसे बनाने के बाद ये थोड़ा सा बेंड है, लेकिन यहाँ पर ये बेंड नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये सेंटर से कितना दूर है, आप यहाँ पे देख सकते हो 50 और ये 104, ठीक है ना। तो ये 104 mm की गैप में है इसका सेंटर। तो यहाँ पे डाल देते हैं 104 एंटर। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये एक्चुअल में इसकी लेंथ है, तो ये हम यहाँ से हटाते हैं और इसको पहले हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ से हम लोग उठाएंगे टेंजेंट। ये टेंजेंट होना चाहिए हमारा इसके, ठीक है। तो ये प्रॉपर ये इसमें आ जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है ना, ये 40 के अराउंड में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमें नेक्स्ट में क्या मिलता है। नेक्स्ट में कुछ इस तरीके से हमें कर्व दिखती है। ये जो कर्व है ये इस तरीके से बेंड होते हुए आ रही है, ठीक है। तो इसको पहले देखते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कर्व जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ से एक ऐसे यहाँ पर लाइन डालूँगा, ठीक है ना, सिंपल इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी। अभी देखिए 40 डिग्री है,
तो 40 डिग्री को क्या करेंगे हम लोग, 40 का डायमेंशन यहाँ पर डालेंगे एंगुलर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 mm ये हो गया, 4 ये है और 5 ये है, तो यानी कि लगभग 9 mm के आसपास ये गैप रहेगा। ठीक है, और यहाँ से चलते हैं फिलेट के पास, और फिलेट में करते हैं हम लोग 5 और 4, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ कर्व इस तरीके से आ गई। अब इसमें हम लोग इसको फिर से ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ये कुछ इस तरीके से है, फिर एक थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी है यहाँ पर, यहाँ से हम लोग एस्केप करते हैं इसको, ये एडजस्ट हो जाएगी, और यहाँ से हम लोग एक ऐसे लाइन बनाते हैं और इस तरीके से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ फ्लैट पोर्शन से है ना 25 का कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर ये एडजस्ट हो पाए तो, अगर हम इसको यहाँ से डायमेंशन देते हैं 25 का, सॉरी इसको अंडू करते हैं, 25 एंटर। ठीक है, इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। इतना इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये है 8.8 का। ठीक है, 8.8 का ये वाला यहाँ तक पार्ट आता है। ठीक है ना, उसके बाद ये कर्व आती है। ठीक है ना, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि ये जो कर्व हमने बनाई है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, अब यहाँ पर ये कर्व आएगी, तो 10 तो यहाँ पर ये है और 5 ये है, तो ये लगभग 15 के आसपास का रहेगा। जो हमारी कर्व है ना फ़िलहाल वो यहाँ तक है। ठीक है ना, ये हमारी कर्व यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको वापस से ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, यहाँ तक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमें कर्व बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से हमें कर्व बनानी पड़ेगी। अब ये कर्व किस लिए बनाई मैंने, अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से ये जो कर्व है देख रहे हो ना, ये वाला है हमारे पास में लगभग 10 का। ठीक है, अभी पहले इसको दे देते हैं 32.5। देखिए ओरिएंटेशन मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे और मुझे भी रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इधर उधर कर्व्स पे नज़र थोड़ी सी चेंज होती है, तो उससे इसको भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने बना दिया, अब ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है ना, ये इसको थोड़ा सा आप लार्ज कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक 10 mm का है और एक 5 mm का है, तो लगभग 15 के आसपास का ये है। तो यहाँ से हम लोग एक फ़िलेट उठाते हैं, देखते हैं अगर ये इस पर फ़िलेट फिट बैठता है तो यहाँ पर करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे बनाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 10 का होगा, तो ये लाइन की लेंथ भी हम लोग इसको 10 ही कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन की लेंथ मैंने लगभग 10 कर दी, और यहाँ से हम इसको फिलेट देते हैं 10 mm का। ठीक है, देखिए 10 mm का मैं इसे फिलेट दे रहा हूँ और ये पूरा कर्व बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, कर्व बाहर है, तो फिर यहाँ थोड़ी सी हम इसको यहाँ पर यहीं पे छोड़ते हैं, और इसको हम लोग ज़रा कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम इसको कर्व के थ्रू ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो इसको भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं ओरिएंटेशन, और यहाँ से हम लोग आर्क उठाते हैं, इस तरीके से हम यहाँ से इस आर्क को बना लेते हैं। यहाँ पर इसको रहने देते हैं टेंजेंट, और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, वो वहाँ टेंजेंट भी रहेगा।
नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। मैं अभी इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम लोग चलते हैं, ट्रिम करते हैं पहले तो। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना दी, और अब इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया ये। इसके बाद इसे हमने दे दिया 10, ठीक है, 10 दिया है। इसका साइज़ अभी भी छोटा हो सकता है आराम से, ठीक है। अब ये आ सकता है 10 यहाँ पर हो गया। और इसको टेंजेंट कर देते हैं, ये टेंजेंट हो जाएगा इससे, ठीक है। ये टेंजेंट हो गया आपका, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसको 10 करेंगे तो ये पूरा 10 आएगा। अब ये यहाँ कहीं है, और इससे एक और कर्व कनेक्ट है जो कि 5 की है ना। तो यहाँ से हम इस कर्व को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कर्व मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे कितना, 5, ठीक है। 5 मैंने इसको किया। अब यहाँ से मैं लेता हूँ टेंजेंट, ये टेंजेंट मैंने इसको कर दिया, और ये टेंजेंट ये वाला हो गया, ठीक है। कंस्ट्रेंट पहले से ही लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपका टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। आपकी लगभग ये प्रोफाइल यहाँ पर रेडी है। चलिए, यहाँ तक हमने इसको बना दिया, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका ये आगे वाला पार्ट हम लोग बनाते हैं। तो इतना तो हमने देखिए इसमें बना लिया इजीली। अब ये पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ये कॉर्नर है, ठीक है ना, यानी कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ से, और इसका ये है लगभग 28 के आसपास है, ये है ना, 28 के आसपास है। तो ये इसका जो कॉर्नर का ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल रखेंगे, और इसको हम लोग करेंगे 28, ठीक है। 28 आ गया। अब 28 आने के बाद ये एक कर्व यहाँ पे बनानी है, जो कि थोड़ी सी टेंजेंट आएगी यहाँ से, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से कर्व आएगी, ठीक है ना। और इस कर्व को पहले डायमेंशन कर देते हैं। ये कर्व का डायमेंशन है 160 रेडियस, ठीक है ना। 160 आपको यहाँ पे रखना है, और इसे क्लोज करना है। 160 में ऐसा आ गया, कोई बात नहीं। एक कर्व यहाँ से भी डालेंगे ताकि इसको मैं टेंजेंट बना सकूँ, है ना। टेंजेंट दे दूँगा तो ये एकदम स्मूथ कर्व आएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे कैसे काम होगा। देखिए यहाँ पर जाकर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। या तो ये वाली गलत है या ये वाली है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाला जो है ये 5 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉइंट का सा है मिस्टेक, हल्का हल्का, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और यहाँ पे 5 का भी है, तो शायद ये 5 का भी है, 5 लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक काम करते हैं, 5 का एक फिलेट उठा लेते हैं, ये और ये वाला 5 हो गया। यहाँ पर भी 5 है, हो गया, ओके। बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट सब अपनी प्लेस पर ही है, ठीक है ना। ये बाकी तो सब अपने प्लेस पर है, ठीक है ना। हमारा स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। सिर्फ यही पॉइंट का सा थोड़ा मिस्टेक सा था यहाँ पे। तो इसको स्केच को पूरा कंप्लीट करते हैं, क्लोज़ करते हैं, फिनिश करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्केच फुल यहाँ पर रेडी है। और स्केच में चलते हैं, इसको रिवॉल्व लेते हैं। ये रिवॉल्व होगा, वेक्टर होगा ये वाला, और ये थोड़ा सा बाहर की साइड में जा रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी,
कि इसका जो ये हमने 104 कैलकुलेट किया था, ये पूरा 104 नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर से है ना, तो सेंटर से तो 54 ही रहेगा ना। हाँ जी, अब ये हो गया है करेक्ट। फिनिश करते हैं इसको, रिवॉल्व करते हैं इसको, वेक्टर देते हैं ये वाला, और इसको 180 करेंगे। यूनाइट है, अप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक बन गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी शायद कुछ है, 5 का कुछ होगा फिलेट। अब यहाँ पर देखते हैं कि फिलेट किस किस चीज़ का है। देखिए अभी ये 2 पार्ट तो रह ही गए बनाने, इन 2 पार्ट को भी बना लेते हैं। यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद एक यहाँ पर बना हुआ है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है रेडियस 10 का, तो इसको हम, रेडियस 10 है तो डायमीटर 20 हो जाएगा, और इसका नीचे से 22 है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका ये 22 है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है ये अंदर वाले की सेंटर से 45 है। ठीक है ना, बस इतना है। इसके बाद आपके पास एक और सर्कल है जो कि रेडियस 10 का ही है, डायमीटर 20 का ही है ये भी, और ये क्या है कि नीचे वाले से ये लगभग 7 ऊपर है, तो डायमेंशन लेना इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, इसको आप कर देना 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 गिवन है, और ये 50 है इसके सेंटर से। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक हम इसको वर्टिकल लेंगे और यहाँ पर असाइन करेंगे 50 का। ठीक है, तो दोनों ये आपस में इस तरीके से मैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी 5 का फिलेट है, यहाँ पर भी एक रेडियस 5 है, तो इसको तो हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इसको ट्रिम कर देते हैं यहीं पे। ये कुछ इस तरीके का है, बाद में फिलेट कर देंगे, और आप इसको कर देंगे एक्सट्रूड। ऊपर नहीं, इसको करेंगे नीचे की तरफ, और इसकी हाइट हमारे पास थी 35, और ये सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। अप्लाई एंड कैंसिल। यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन के आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको भी चेंज कर देते हैं। इसको मैंने इसके साथ मैच कर देना, और यहाँ से ट्रिम, फिनिश। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा पार्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अभी देखिए 5 के है ना इसमें फिलेट हैं, इसमें आप जहाँ पर भी देखोगे 5 है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है, अंदर भी 5 है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर भी 5 है, और काफ़ी सारी जगहों में 5 ही है। तो चलिए पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं, फिलेट उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एक ही बार में सारा नहीं करूँगा। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, और इसे अप्लाई करते हैं, ये वाले को 5 करते हैं, और ये वाले को 5 करते हैं, और ये वाले को 5 करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये पहले ऐसा क्यों किया, मैंने पहला ये इसलिए किया है ताकि ये एक ही बार में पूरी लाइन कवर हो जाए। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए किया था। चलिए, ये 5 हो गया, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये इसके अंदर भी फिलेट है। ठीक है ना, तो फिलेट उठाते हैं, तो ये इस तरीके से वहाँ तक फिलेट आ गया। अप्लाई, फिर ये अलग अप्लाई और अप्लाई। ठीक है, और ये वाला पार्ट अब पूरा ही फिलेट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फिलेट है ही। अप्लाई, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा बनेगा। यहाँ से ये वाला जो फिलेट हमने दिया है इसको हम लोग डिलीट करते हैं, और
ये हमारे पास 5 है। इसको एक सेकंड डिलीट करते हैं और एक इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से फिलेट उठाते हैं और यहाँ पर 5 रखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा कुछ इस तरीके का। हाँ जी, इसको इस तरीके से रहने देते हैं। चलिए ये भी राउंड हो गया। अब शायद ये प्रोपगेट कर जाए। चलिए ये उसी तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई कर दीजिए और इस वाले को भी आप 5 अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने ये पूरा का पूरा मॉडल रेडी कर दिया। अब इसमें जो इतनी सारी कर्व्स दिखाई दे रही थी वो सारी कर्व्स आपको यही दिखाई दे रही थी। यहाँ पे आपको ये कर्व दिख रही हैं तो ये इसी तरीके से ये कर्व्स दिख रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 5 का फिलेट यहाँ पर भी है, 5 का फिलेट यहाँ पर भी है। ठीक है, और हमने यहाँ पर भी फिलेट किया है। रेडियस 10 है हमारे पास और 5 है ये सेंटर में। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है। अरे हम एक चीज़ तो यहाँ पे भूल ही गए, यहाँ पर हमारे पास में 2.5 भी तो है। शेल भी तो लेंगे और इसको 2.5 शेल भी करेंगे। शेल करते ही ये हमारा शेल हो जाएगा अंदर से। ये किसी चीज़ का कोई प्लास्टिक कवर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इस मॉडल को पूरा कम्प्लीटली बना दिया। तो ये एक स्केच वाला ट्यूटोरियल था और डिफ़िकल्ट भी नहीं था, लेकिन साथ ही कंफ्यूजिंग था। मैं इसको कंफ्यूजिंग कहूँगा क्योंकि इसमें डायमेंशन को देखकर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था। आप एक डायमेंशन समझेंगे, दूसरी देखेंगे तो दूसरी को भूल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके के मॉडल बनते हैं। बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बनाइए, इजीली बनेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।